बच्चों बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में हम बोलते हैं गुणा। ठीक है बच्चों, तो हमें इसके अंदर टेबल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अच्छे से टेबल आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सिंगल 1 बाय 1 डिजिट का मैंने पिछली वीडियो में किया है और 2 बाय 1 डिजिट का ही मैंने पिछली वीडियो में किया, तो आप वहाँ से उन दोनों को देखें। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर तीसरी वीडियो है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जब अब हम यहाँ करते हैं 2 डिजिट बाय 2 डिजिट। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 डिजिट हमारी ऊपर होंगी, 2 डिजिट हमारी नीचे। तो जैसे हम आज मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 44 की हम कर लेते हैं 53 के साथ कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ईजी है बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबराओगे तो बच्चों आपको मुश्किल लगेगा, अगर आप घबराओगे नहीं तो बिल्कुल ईजी सम है। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन को। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमें देखो, सबसे पहले जो नीचे लिखा होता है, कितना लिखा है 5 और 3, तो यानी कि 5 और 3 की टेबल यूज होगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अब देखो बच्चों, सबसे पहले राइट साइड से हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो इस तरफ हमारा कितना बच्चों 3, तो इस 3 की हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे 4 के साथ, यानी कि 3 को हम कितने टाइम तक लेके जाएंगे 4 टाइम तक। तो हम लिखेंगे बच्चों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो बच्चों देखो, जब हम 3 की टेबल 4 टाइम तक लेके जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। कितना आएगा बच्चों 12। तो बच्चों हम यहाँ 12 का कितना लिखेंगे, 12 का हम 2 लिखेंगे, और जो ये 1 है ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये उठ के इधर ऊपर कैरी चला जाएगा। ये आपने याद रखना है अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ये 1 किधर आ गया बच्चों, हमारा 1 आ गया बच्चों हमारा इधर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब इस 3 की टेबल को फिर हम दोबारा से कितने टाइम तक लेके जाएंगे, 4 टाइम तक लेके जाएंगे। तो 4 टाइम तक लेके जाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा बच्चों 12 ही आंसर आएगा हमारा, आएगा ना। तो बच्चों अब हम यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे, इस 12 के अंदर ये जो हमारे पास 1 है कैरी जो ऊपर हासिल था, तो ये भी हम क्या करेंगे बच्चों इस 12 के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस में 1 इज इक्वल टू 13। कितना हो जाएगा बच्चों 13। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा हमारा 13। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया बच्चों 13 आ गया। तो ये आपने याद रखना है। तो बच्चों देखो, तो अब इस 3 का हमारा काम ख़त्म हो गया बच्चों। क्या हो गया, इस 3 का हमारा काम ख़त्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा कितना है 5 है बच्चों। जब भी हम अगले नंबर पे जाएंगे तो आप बच्चों यहाँ पर जो आपका पहले वाला नंबर है, जैसे ये 2 है बच्चों, इसके नीचे आप या तो 0 लिख दो, ठीक है बच्चों, या इसकी जगह पे आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो, एक ही बात होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप 0 लगा दो या मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, एक ही बात होती है। ठीक है बच्चों, तो अब इस 5 को, ठीक है बच्चों ध्यान देंगे, इस 5 को हम पहले कितने टाइम तक लेके जाएंगे 4 टाइम तक, फिर इसी 5 को हम कितने टाइम तक लेके जाएंगे 4 टाइम तक बच्चों। बिल्कुल ईजी है, और हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 की टेबल को 4 टाइम तक हम लिखते हैं। तो बच्चों देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। कितना आ गया बच्चों 20। यानी कि इस 5 की टेबल को जब हम 4 टाइम तक लेकर गए तो हमारा आंसर कितना है बच्चों 20। तो अब बच्चों 20 का कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 0, और ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर कैरी चला जाएगा बच्चों। अब इस 1 का हमारे पास कोई काम नहीं है बच्चों, क्योंकि ये 1 का काम ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास नया कैरी कितना आ गया 2 आ गया बच्चों। कितना आ गया 2 आ गया बच्चों ये। तो इस 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों अब। ठीक है, तो इस 2 को हम क्या लिख देंगे बच्चों, इस 2 को उठा के हम यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिया बच्चों। तो अब इस 5 की टेबल को
हम 4 टाइम तक दोबारा से लेकर जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, फिर से 20 आएगा। अब इस 20 में जो हमारे पास ऊपर कैरी गए हैं, इस कैरी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 4 जा 20, 20 में इस 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो गया बच्चों। ये बिल्कुल ईजी। तो अब क्या करेंगे, उठा के इसको हम ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड कर दो बच्चों। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 है और यहाँ काट है, ठीक है ना, क्रॉस है या 0 है बच्चों। 2 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, 2 ही आता है। ठीक है ना बच्चों, 2 में क्रॉस ऐड करेंगे तो 2 ही आता है। अब इस 3 में इस 0 को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब इस 2 में बच्चों 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा बच्चों। और ये हमारे पास यहाँ पर 2 बच गया। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी सम है बच्चों। तो आपने इसी तरीके से सम करने हैं, बिल्कुल एक एक क्लियरिटी, बिल्कुल सफाई के साथ बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो एक सम और करते हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी तो एक और समझा दो, हमारे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं एक सम और बच्चों। तो अब हम ले लेते हैं बच्चों थोड़ी सी बड़ी रकम। ठीक है ना, बड़ी रकम तो नहीं, बस इजी है। वैसे मल्टीप्लाई या टेबल ही तो करनी है बच्चों। मल्टीप्लाई की हम कितनी भी बड़ी रकम करें, हमें सिर्फ 9 तक टेबल आनी चाहिए। 9 तक टेबल आएंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो जैसे हम कर लेते हैं इस बार 97। कितना कर लेते हैं, 97। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इतनी बड़ी रकम लिख दी, हमसे नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो सीखो बच्चों, अब मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल ईजी है। 97 लिख लिया, नीचे हम लिख लेते हैं बच्चों 63 लिख लेते हैं। चलो कितना लिख लेते हैं, 63 लिख लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की टेबल को 7 टाइम लेके जाएंगे। 3 की टेबल को 7 टाइम तक लेके जाएंगे। तो 3 की टेबल हम लिखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 3 की टेबल हम लिखते हैं 7 टाइम तक। तो 3 1 जा 3, मेरे पीछे बोलते रहेंगे सभी बच्चे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो बच्चों जब हमने इस 3 की टेबल को 7 टाइम तक लेकर गए तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, हमारा आंसर आया 21। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर क्या आएगा बच्चों, इधर आएगा हमारे पास बच्चों 1, क्योंकि 21 का 1 इधर आ जाएगा और 2 किधर चला जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ 2 कैरी गया। बिल्कुल ईजी बच्चों। तो अब इस 3 की टेबल को हम कितने टाइम तक लेके जाएंगे, 9 टाइम तक लेके जाएंगे। ओके बच्चों, तो देखो अब हमने 7 टाइम तक तो यहाँ लिख रहा था। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो बच्चों देखो तब हम इस 3 की टेबल को 9 टाइम तक लेकर गए तो हमारा आंसर कितना आ गया, 27। कितना है बच्चों, 27। अब इस 27 में जो हमारे कैरी हैं, इस कैरी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 27 में 2 ऐड करेंगे। तो 27 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा, 29। वेरी गुड बच्चों। तो ये हमारा कितना हो गया, 29। तो अब क्या करेंगे हम 6 पे। तो इस 3 का काम हमारा ख़त्म हो गया बच्चों, इस 3 का काम हमारा ख़त्म। अब हम चलते हैं 6 पे बच्चों। तो पहले इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम 7 के साथ। किसके साथ करेंगे, 7 के साथ, यानी कि 6 की टेबल को 7 टाइम तक हम लेके जाएंगे। फिर इसी 6 को हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 की टेबल को 9 टाइम तक लेके जाएंगे। तो हमें 6 की टेबल की 9 टाइम तक ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे पहले 7 टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, और फिर 6 की 9 टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो हम लिखते हैं बच्चों, अब यहाँ पर हम येलो पेन से लिखते हैं 6 की टेबल बच्चों। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। मेरे पीछे बोलते रहो बच्चों सभी, आपको टेबल याद होंगी और अच्छे से। ठीक है, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42,
ठीक है बच्चों। और 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, ठीक है ना बच्चों। और 6 10 जा होता है हमारा 60। हमने पूरी टेबल लिख ली, ठीक है बच्चों। तो यानी कि अब हम इस 6 की टेबल को कहाँ तक लेके जाएंगे, 7 टाइम तक। तो 6 की टेबल को 7 टाइम तक लेकर गए तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 42। तो इस 42 का हम कहाँ लिखेंगे 2। तो मैंने देखो बच्चों आपको बताया था, जब भी हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में जाते ही पहली डिजिट के नीचे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस, ठीक है बच्चों। या तो क्रॉस लगा दो या क्या कर दो, इसकी जगह पे आप 0 लिख दो बच्चों, एक ही बात होती है, ठीक है ना। इस क्रॉस की भी और 0 की भी एक ही बात होती है। तो हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन लगा दिया। तो अब बच्चों देखो हमने इस 6 की टेबल को 7 टाइम तक लेके गए तो हमारा आंसर आया 42। तो ये हमारा 42 आया आंसर। तो 42 का बच्चों हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और ये जो 4 बच गया तो 4 हमारा यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, कैरी चला जाएगा बच्चों, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। तो अब इस 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 4 हमारे पास कैरी आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब हम इस 6 की टेबल को कहाँ तक लेके जाएंगे, 9 तक लेके जाएंगे। तो 6 की टेबल को जब हम 9 तक लेके गए तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 54 आ गया। कितना आ गया, 54। अब इस 54 में ये जो हमारे पास कैरी है, इस कैरी को ऐड करेंगे। तो 54 में 4 ऐड करेंगे। तो आप इस तरीके से ऐड करके देख लो बच्चों, अगर आपको कुछ परेशानी हो तो आप इस तरीके से ऐड करके भी देख लो, ठीक है। अगर आपको कुछ बड़ी रकम लिखे तो आप ऐसे लिखो और उसको ऐड करके देख लो। तो इस 54 में बच्चों हम इस 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 58 आ जाता है बच्चों, आ गया। तो ये हमारा सवाल मल्टीप्लाई है वो ख़त्म होगी। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे बच्चों, इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे मल्टीप्लाई हुई, बाद में हम इनको ऐड कर देते हैं। तो अब ऐड करेंगे तो बच्चों कितना होगा, अब 1 में क्रॉस को ऐड करेंगे या 0 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आता है, 1 आता है बच्चों। अब इस 9 में इस 2 को ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 होता है बच्चों। तो 11 का 1 लिखा और कैरी किधर गया बच्चों, कैरी गया ऊपर, ठीक है बच्चों। अब 8 को और 2 को और 1 को ऐड करेंगे तो 8 और 2 बच्चों 10 होते हैं। 10 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 11 हो गया बच्चों, ठीक है। फिर से 11 का 1 इधर लिखेंगे और जो 11 का 1 बच गया तो 1 हमारा कैरी गया बच्चों। तो अब हम इस 5 को और 1 को ऐड करेंगे बच्चों। तो 5 और 1 6 होता है। तो हमने इसको ऐड किया तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों, क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सवाल फिनिश।